सभी विद्यार्थियों का जो मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग काम की। तो कांस्टेबल के लिए यानी कि राजस्थान में जो भी लोग कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इससे बेहतरीन मौका अब शायद आएगा तो कुछ दिन के बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ध्यान से यहाँ से शुरू करते हैं। कांस्टेबल के लिए जो सीट है वो 8148 सीट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है मतलब 2024 के हिसाब से है, यानी कि 8148 आपका टोटल सीट है। इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 28/4/2025 से 17/5/2025 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि ये फॉर्म की जो है तिथि 28 तारीख से शुरू हो जाएगी और 17 तारीख तक, यानी कि अगले महीने में 17 तारीख तक कम से कम 20 दिन तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी भरेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर खुद ही दिखाए कि बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। 18/5/2025 से 20/5 मतलब 2025 तक 3 दिन तक आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको कहीं से गलती होता है तो 300 रुपये कटेगा उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। और सबसे खास बात ये चीज़ है कि देखिए यहाँ पर ये केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है, यानी कि जो भी गलती है बस एक ही आवेदन किया जाएगा। ये बात रखिएगा कि गलती हो गया फॉर्म, तुम दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बस उसको एक बार सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जो भी आपको फॉर्म भरना है तो recruitment2rajasthan.gov.in पर जाना है या sso.rajasthan.gov.in से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य कोई दूसरा वेबसाइट यूज मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पंजीयन शुल्क यानी फ़ी कितना लग रहा है, तो 600 रुपये लग रहा है। सामान्य वर्ग के क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान के बाहर के आवेदन के लिए, यानी कि जो राजस्थान के उनके लिए भी 600 रुपया और जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनके लिए भी 600 रुपये लग रहे हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मतलब इनको छोड़कर बाकी सबके लिए कितने रुपये लग रहे हैं, 400 रुपये, ठीक है। और थोड़ा सी बात करेंगे, यदि हम लोग रिक्त पद की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे आरक्षण के लिए 2% जो है पद अभी अलग से रखे गए हैं, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पर देखिएगा अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा और तब आपको आमंत्रण इसका दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसमें उनका कोई भी फॉर्म नहीं है, उनके लिए अलग से फॉर्म आएगा, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। तो महिलाओं के लिए जैसे हर बार आता है उस तरीके से 35% सीट महिलाओं के लिए एकदम रिजर्व है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा और देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि अमृता देवी बटालियन विज्ञापन के पदों में 50% पद के लिए महिला का जो है पद 50% आरक्षित है। वो दूसरा चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर कह रहा है कि विधवा और जो तलाकशुदा हैं उनके लिए 80/20 के अनुपात में यहाँ पर प्रतिशत बनाया गया है आरक्षण के लिए, ठीक है। इस यानी कि विधवा के लिए 80% सीट है तो महिला के लिए 20% सीट है, इनके लिए अलग कैटेगरी का सीट है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि राजस्थान के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, ठीक है। वो जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ठीक है। नौकरी होने के बाद 14,600 रुपये, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष तक आपको ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो मेन आपका जो भी मतलब कि पेमेंट होगा वो दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष तक कितना दिया जाएगा, 14,600 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल के हो, भूटान के हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि हिंदी होना चाहिए तथा राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये नहीं कि अब राजस्थान के बाहर के हैं, राजस्थान के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि जो शैक्षिक योग्यता चाहिए तो क्या चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से +2 आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कांस्टेबल बनना है ड्राइवर पद के लिए तो आपके लिए LMB या HMB दोनों आपका मतलब ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अब 1/1/2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 2025 चल रहा है, 2026 से पहले आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग काम की बात करते हैं तो ज़रा सा ये देखिए कि कांस्टेबल के लिए जो भी पद यहाँ पर दिया है कि सामान्य के लिए मतलब जन्म तिथि जो भी यहाँ पर दिया गया है कि 1/1/2008 से लेकर इस तरीके से पुरुष महिला का देख, इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए यानी चालक के लिए देखिएगा तो इस तरीके से ये दिया है। तो सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2008 से पुरुष के लिए होना चाहिए, ठीक है।
महिला के लिए होना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि डिटेल में हम बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा काम की चीज़ देखिए कि मापदंड की बात करेंगे, यानी कि कितना कितना आपका ऊंचाई होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पुरुष की बात करेंगे तो कम से कम ऊंचाई जो है 168 होना चाहिए, महिला का 152 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की बात करेंगे तो बिना फुला 81 होना चाहिए और फुलाकर 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। और वज़न का यहाँ पर कोई भी बात अभी यहाँ पर नहीं की गई है, केवल महिला के लिए, पुरुष के लिए तो होगा ही होगा, ठीक है। मतलब पुरुष के लिए अभी यहाँ पर कोई नहीं बात किया गया है। और महिला के लिए देखिएगा तो 47.5 किलो वजन उनका होना ज़रूरी है, ठीक है। 12 जिले की बात करेंगे आदिम जाति के लिए तो 160 हाइट होना चाहिए और 74 से 79 के बीच में आपका मतलब होना चाहिए चेस्ट फुलाने के बाद में, ठीक है। और ये भी सारा चीज़ है, महिला के लिए 45 है और महिला के लिए 43 kg होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस किस चीज़ से पूछा जाएगा, तो जो भी परीक्षा होगा OMR सीट पर होगा, यानी कि रंगने वाला आएगा, ठीक है। 150 नंबर का पूरा टोटल मतलब रहेगा। फिजिकली टेस्ट अभी इसमें लागू नहीं है, लेकिन एक चीज़ और जान लेंगे कि जो लोग NCC हैं या होम गार्ड हैं इस तरीके से, या कोई डिप्लोमा धारी हैं, तो उनको 20% मतलब 20 नंबर उनको मिलेगा आराम से, ठीक है। क्वालिफाई नंबर यहाँ पर लागू नहीं है, इसमें भी लागू नहीं है। अभी और डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 170 नंबर टोटल है सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। और कांस्टेबल मतलब चालक के लिए, इनके लिए 180 नंबर है और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर है। थोड़ा सा और नीचे हम लोग चलते हैं, डिटेल में जानेंगे। देखिए ना, यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 नंबर का रहेगा, यानी एक एक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है, जिसमें पूछा क्या जाएगा कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। महिला और बच्चों के अधिकार के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाओं और संस्थाओं से संबंधित जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये टोटल 45 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल और जनजाति आर्थिक स्थिति के मतलब इससे 45 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर आपका हुआ 90 नंबर का। और भी अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर 60 नंबर का छूटा हुआ है, ठीक है। क्या छूटा है कि रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और विवेचना रहेगा। और उसके बाद सामान्य ज्ञान रहेगा जो 60 नंबर का होगा। टोटल जोड़कर कितना होगा 150 नंबर। सबसे खास बात यहाँ पर यह दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को 40%, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक लाना पड़ेगा 150 का। 150 का 40% कितना हो जाएगा 60 नंबर, 15 चौके 60, यानी कि आपको 60 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल के लिए है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है कि 36% अंक जो है जनरल वाले को छोड़कर बाकी लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम ये लागू नहीं हुआ कि इतना ही लाना है, कम से कम इतना लाना है, इससे ज़्यादा भी आप लोग लाएंगे तो काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 60 नंबर लाकर बच जाएंगे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करना है, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल की बात करेंगे यदि हम लोग, तो पुरुष का 25 मिनट का दौड़ है, ठीक है। महिला में 35 है और पूर्वभूत सैनिक का 33 मिनट है, ठीक है। 5 किलोमीटर का दौड़ है। पुरुष को 25 मिनट में दौड़ना है, महिला को 35 मिनट में, और जो भी लोग पहले से सैनिक हैं उनको 30 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। आराम से दौड़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर दक्षता परीक्षा की बात करेंगे यदि हम लोग, कांस्टेबल चालक के तो 30 नंबर का होगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए 40 नंबर का होगा। पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति चालक के लिए कितना 40%, ठीक है। इस तरीके से 36 नंबर, 36%, 30% है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि कांस्टेबल चालक के पद के आवेदन के पास 1/1/2026 से पूर्व 1 वर्ष पूर्व का बना होना चाहिए, यानी कि आप लोग जिसके पास 2025 तक यदि होगा लास्ट डेट बना हुआ सर्ट, मतलब जो भी LMB है या HMB है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को विशेष छूट मिल रहा है, ठीक है। वो लोग का चयन एकदम फिक्स है। किसका किसका चयन है देखिए, जिसके पास C सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र, उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो टोटल 20 नंबर का है, लेकिन उनको कितने नंबर मिलेगा 10 नंबर। जिसके पास B सर्टिफिकेट है उनको 8 नंबर मिलेगा, और जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसको कितना मिलेगा 6 मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से जो लोग होम गार्ड पर 3 वर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, 3 वर्ष से कर रहे हैं, उनको 10 नंबर, जो 2 वर्ष तक काम कर रहे हैं, 2 वर्ष से मतलब ड्यूटी पर हैं,
8 नंबर, और जिनका भी 1 वर्ष हुआ है उनको 6 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए क्या मिलेगा, जैसे एसएससी एनसीसी हैं या साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी लोग हैं तो उनको 10 नंबर मिलेगा। इसके अलावे सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस से आप लोग रिलेटेड हैं, बीए है या एलएलबी आप लोग किए हैं, ठीक है, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। बीए यहाँ पर देखिए ना, क्या पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए किए हैं या एलएलबी किए हैं, मतलब लॉ वो किए हैं, तो आपको 8 नंबर आराम से मिल जाएगा। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा यदि प्राप्त है तो कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनते चलेंगे, बहुत ही काम की चीज़ हम बता रहे हैं। तो यहीं तक था, सब कुछ हम लगभग बता चुके हैं, अब कहीं से कुछ छूटा नहीं है। यदि कहीं से किसी को समझ में नहीं आता होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा, जल्दी उस कमेंट को हम देखकर आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।